पश्चिम बंगाल रेल हादसे में जान गंवाने वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है। रेलवे की तरफ से रेल यात्रा इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन सवाल उन लोगों के लिए जो बिना रिजर्वेशन के सफर कर रहे थे, जो जनरल डिब्बे में टिकट लेकर बैठे थे। उन्हें तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या रेलवे की तरफ से उन्हें इंश्योरेंस मिलेगा? क्या जनरल डिब्बे में टिकट लेकर बैठने वालों को इंश्योरेंस मिलता है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, रेलवे या प्लेन में सफर करने के लिए आप जब टिकट ले रहे होते हैं, यात्री के पास यात्रा बीमा लेने या न लेने का ऑप्शन होता है। बीमा रेलवे में 35 पैसे का होता है और यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो यह बीमा 100 से 200 रुपए तक बढ़ सकता है। इसे अवेल करने पर आपकी यात्रा सुरक्षित हो जाती है। सुरक्षित यात्रा यानी कि यात्रा के दौरान अगर आपके साथ कुछ भी होता है वो इसी बीमा में कवर हो जाता है, जैसे सामान का खो जाना, जान माल की क्षति भी इसमें आती है। अगर टिकट बुक करते समय आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। दरअसल इस पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट बताती है कि ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124A के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस को रखा गया है और रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार इसकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन की गई है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है कि जनरल के डिब्बे में जो लोग होते हैं, जो लोग खिड़की से टिकट खरीदते हैं, उनके पास तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का मौका ही नहीं होता। तो क्या उन्हें रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस देता है या नहीं? क्योंकि टिकट तो उनके पास भी है। अब सवाल को जानने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के प्रेस इंफॉर्मेशन को पढ़ना होगा। तो उसमें साफ और सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, द इंश्योरेंस स्कीम इज अवेलेबल टू पैसेंजर्स ऑफ ऑल रिजर्व क्लासेस लाइक SL, 1AC, 2AC, 3AC of all the trains excepted passenger trains and suburban trains for only tickets booked online on the IRCTC website. Passengers booking reserved tickets through the manual operated railway reservation counters and those traveling on unreserved tickets are not entitled to avail of this insurance scheme. जिसका ये साफ मतलब है कि अगर आप आईआरसीटीसी पोर्टल से स्लीपर क्लास 1AC, 2AC, 3AC के लिए टिकट लेते हैं तो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधे स्टेशन से जाकर के टिकट ले रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है। अब बंगाल रेल हादसे में जिन लोगों ने आईआरसीटीसी पोर्टल से टिकट बुक किया था उन्हें ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। बाकी लोगों को सिर्फ सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन अब ट्रैवल इंश्योरेंस पाने के लिए भी जरूरी शर्तें क्या है जिन्हें पूरा करने वालों को ही ये इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी जान लेते हैं। पहली शर्त तो ये है कि आपकी टिकट आईआरसीटीसी पोर्टल से ही बुक होनी चाहिए और दूसरी ये कि ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल CNF यानी कंफर्म्ड या फिर RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन के लिए ही अवेलेबल है। एक सवाल यहाँ और है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कब, किसे और कितना मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अनुसार इन केस ऑफ डेथ 10 लाख, इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 10 लाख, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी 7.5 lakhs, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस फॉर इंजरी 2 lakhs, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स 10,000 यानी परिजनों को पैसेंजर की मौत होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। फिर पूरी तरीके से दिव्यांग हो जाने पर पैसेंजर को फिर से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि पार्टली या परमानेंटली डिसेबल होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं अब अगर रेलवे हादसे में घायल होते हैं आप या फिर आपको हॉस्पिटल के खर्चे देने हैं तो फिर उसके लिए पैसेंजर को सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अब सवाल यहाँ ये है कि इंश्योरेंस कैसे मिलता है और देता कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार मिनिस्ट्री की अग्रीमेंट 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कि है श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड। इंश्योरेंस मिलने की बात अगर करें तो पीड़ित या उसके नॉमिनी को या फिर कानूनी वारिस को क्लेम फॉर्म के मुताबिक लिखित में इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी कार्यालय में क्लेम के लिए आवेदन देना होगा। यह आवेदन हादसे वाले दिन के 4 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आवेदन
वैलिड नहीं होता है। फिर बीमा क्लेम करने के लिए जरूरी जानकारी, सबूत, सर्टिफिकेट देने होंगे। दावा करने वालों को पॉलिसी के सबूत भी देने होंगे। आपको बता दें कि मृत्यु की स्थिति में यात्री ने जिसे भी नॉमिनी बनाया है उसे क्लेम के पैसे ही मिलेंगे। अगर नॉमिनी ना हो तो कानूनी वारिस को क्लेम के पैसे दिए जाएंगे। अब वापस लौटते हैं अपने सवाल पर कि क्या सीधे स्टेशन से टिकट लेने वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। रेलवे की तरफ से बीमा का कोई पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे में किसी हादसे की स्थिति में बिना रिजर्वेशन वाले पीड़ित यात्री सिर्फ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे के हकदार ही होंगे। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।